एक सवाल अक्सर मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि सर लड़के ज़्यादा चीटर होते हैं या फिर लड़कियां। ज़्यादातर लोग इस बात को जस्टिफाइड कुछ इस तरह से करने लगते हैं जैसा उनके साथ लाइफ में हो रखा होता है। यानी अगर उनकी लाइफ की कुछ घटनाओं में लड़के विलन होते हैं तो वो लड़कों को ब्लेम करते हैं, और अगर लड़कियों ने उनके साथ कुछ गलत किया होता है तो उनकी नज़र में लड़कियां चीटर हो जाती हैं। तो एक्चुअली आज की ये वीडियो कोई ब्लाइंड गेम नहीं है, ये इस पॉइंट को समझने के लिए है कि धोखा मेल या फिर फीमेल से ज़्यादा आता है या फिर किसी पर्टिकुलर माइंडसेट से। एक्चुअली ये सवाल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा सवाल ही गलत होगा, हम मेल फीमेल में फंसे रहेंगे, तो शायद उसी गलत सवाल की वजह से हमारा जवाब भी गलत होगा। अक्सर लड़कों के बारे में लड़कियां बोलती हैं कि लड़के बहुत बड़े प्लेयर होते हैं, और लड़के लड़कियों के बारे में बोलते हैं कि लड़कियां बहुत ज़्यादा चालाक होती हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि हर जेंडर में लॉयल लोग भी हैं और चीटर भी हैं, सेल्फिश लोग भी हैं या फिर अपने पार्टनर या दूसरों पे मर मिटने वाले लोग भी हैं। हर जेंडर में कमिटेड लोग भी हैं, प्लेयर्स भी हैं, सच्चे लोग भी हैं, झूठे लोग भी हैं, रिस्पेक्ट देने वाले लोग भी हैं, टाइम देने वाले लोग भी हैं, यूज़ करने वाले लोग भी हैं, सीरियस लोग भी हैं, टाइम पास करने वाले लोग भी हैं, हील करने वाले लोग भी हैं, और पूरी तरह से तोड़ देने वाले लोग भी हैं। तो एक्चुअली मतलब यही निकल करके आता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी या फिर जेंडर में नहीं बल्कि पर्सन में होती है। अब पॉइंट ये आता है कि एक्चुअली ये धोखा कौन देता है। तो अक्सर धोखा वो लोग देते हैं जो कि रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं, जिन्हें बाउंड्रीज नहीं पता होती हैं, जिनकी बातों में क्लैरिटी नहीं होती है, जो पर्टिकुलर किसी एक इंसान या फिर पर्टिकुलर किसी एक रिलेशनशिप में ज़्यादा दिनों तक की बंध के नहीं रह सकते हैं, जिन्हें रियलिटी से ज़्यादा फैंटेसीज में रहना अच्छा लगता है, जो कमिटेड नहीं होते, जिनकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती, जो पूरी तरह से सेल्फिश होते हैं, जिन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके किसी काम से, किसी एक्शन से या फिर किसी बात से सामने वाले के ऊपर क्या गुजरने वाली है, उसका क्या होने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ हर सिचुएशन में सबसे पहले केवल और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये सारी डिस्क्वालिटीज़ किसी भी जेंडर यानी मेल या फिर फीमेल किसी में भी हो सकती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हमें ये भी समझना है कि धोखा खाने का या फिर धोखा देने का स्टाइल अलग अलग हो सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि लड़के फिजिकल चीटिंग ज़्यादा करते हैं और लड़कियां इमोशनल चीटिंग ज़्यादा करती हैं, लेकिन याद रखिए कि ये स्ट्रेटजी हर फॉर्म में एक्चुअल पूरी तरह से फिट नहीं बैठती है। ये चीटिंग एक्चुअली कई फॉर्म्स में आ सकती है, जैसे कि लाइज, हिडन चैट्स, डबल डेटिंग, किसी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, उसकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना, उसको इमोशनली मैनिपुलेट करना, ये सारी बातें चीटिंग के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि ये धोखा चाहे लड़कों की तरफ से मिले या फिर लड़कियों की तरफ से, दोनों ही तरफ, दोनों ही केस में दर्द बराबर का होता है, और दोनों ही केस में अक्सर धोखा देने वाले को दर्द कम होता है, धोखा खाने वालों को दर्द ज़्यादा होता है। हर केस में हमारा रिलेशनशिप ख़राब होता है, हमारा ट्रस्ट टूटता है, हम इमोशनली, फिजिकली, मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, हमारा दिल टूटता है, हमें गुस्सा आता है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं। जाने कितने अनगिनत केसेस में लोगों की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अब फाइनली बात यही निकल करके आती है कि हमें इस तरह से सोचना ही नहीं है कि लड़के ज़्यादा चीटर होते हैं या फिर लड़कियां। इसके बजाय हमें ये देखना या फिर ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि किसके एक्शंस क्लियर नहीं हैं, कौन अपनी बात पे कमिटेड नहीं है, किस में डिसरिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है, कौन अपनी बात पे कमिटेड ज़्यादा है, लड़के या फिर लड़की, किसके एक्शंस में रेड फ्लैग ज़्यादा हैं और जिन्हें हम देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। अब तक की जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अपने पार्टनर को चूज़ करते समय हमें ऊपर बताई हुई कुछ क्वालिटीज़ या फिर डिसक्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए किसी रिलेशनशिप में अपने आप को बांधना चाहिए। तो मैं समझता हूँ किसी भी रिलेशन में आने से पहले अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो चीटिंग के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और हमारा रिलेशनशिप काफ़ी समय तक की एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहेगा। तो इस वीडियो का ब्रूटल ट्रुथ यही है कि लोग अक्सर लड़के या फिर लड़कियों को गलत कह करके अपने दिल की भड़ास निकालते हैं
क्योंकि वो अपने रॉन्ग चॉइस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो फाइनली क्लोजर यही है कि धोखा लड़के या फिर लड़कियां नहीं देती हैं, बल्कि वो इंसान देता है जिसके कैरेक्टर में कमी होती है, जिसका कैरेक्टर कमज़ोर होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम ये डिसीजन लेते समय हम जेंडर नहीं बल्कि कैरेक्टर या फिर वैल्यूज़ को चूज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हमेशा याद रखिए कि जिस कैरेक्टर में वैल्यूज़ नहीं होती उसका जेंडर कोई भी हो वो चीटर हो सकता है या फिर हमें धोखा दे सकता है। तो आपके हिसाब से धोखा मेल फीमेल जेंडर से आता है या फिर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से? हो सके तो कमेंट में जेंडर या फिर कैरेक्टर ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही डीप रिलेशनशिप ट्रुथ वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय।